हर माँ बाप जैसे हम बोलते हैं कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो पैसा इसके लिए नहीं देते, लेकिन जो चीजें जो भीड़ भाड़ की चाल में, जैसे पढ़ाई के लिए, तो दे देंगे पैसा। इसका मतलब ये हो रहा ना, या और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मेला जा रहे हो, तो उनको भी पता है कि मेले में पैसे लगते हैं, लेकिन कोई चीज अगर तुम एक ऐसी चीज तुम पैसे मांगोगे एक ऐसी चीज के लिए जिसके बारे में वो नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेमिनार हुआ, अब उस सेमिनार के बारे में जानते नहीं कि क्या होता है, वो नहीं देंगे, जबकि उनको तुम बताओगे भी कि ये होता ही होता है। लेकिन क्या हो कि अगर उनको सारी चीजें बता दिया जाए, बता क्या दिया जाए, जब भी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो कि जैसे अभी आप लोग हो, आपने सेमिनार का इंपॉर्टेंस समझ गया कि क्या होता है, तो जो आपके बच्चे होंगे ना, तो वो पैसा मांगेंगे सेमिनार के लिए, तो आप दे दोगे। इसके लिए ये चीज मैंने बताया था, ये चीज समझ रहे हो ना, क्योंकि आप उस चीज को जान रहे हो, तो माँ बाप की बिल्कुल भी गलती नहीं, उस चीज को जान ही नहीं पा रहे, इसलिए वही चीज के लिए तुम्हें हाँ में हाँ मिलाएंगे जिसको वो जानते हैं। तो अब कुल मिला के कहानी क्या है कि जो उनका जमाना था और इस जमाने में 20-25 साल का गैप हो गया, तो आज भी वो पुरानी चीज को यहाँ पे लाके वही नियम रूल्स आपके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे, वहीं से आपका दिमाग खसक जाता है। हाँ सर, वो चीज वो बनती नहीं, मैच नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी जो है मैच नहीं हो रही, वो पुराने चीजों को छोड़ नहीं रहे, अभी भी पकड़े हुए हैं, और जमाना कहाँ उसको छोड़ के आगे बढ़ गया, प्रॉब्लम ये हो रही। तो अब उनको क्या है कि उनको भी चीजों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि जमाना वो नहीं रहा, अब चेंज हो गए, तो उस हिसाब से समझना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है ना कि उनके साथ वो चीज वो अभी भी पकड़ के रखे, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, उनको लगता है कि वो जमाना वो समय ही सही था, वो सब कुछ पहले सही था, अब तो सब दुनिया बेकार है, अब तो आपके लोग बेकार हैं, अब तो ऐसा है। जब उस समय इनके जमाने के लोग रहे होंगे, इनके माँ बाप, तो अपने जमाने की बात करते, इनको पेलते रहे होंगे। वो समझ में आ रहा, वो इनको देते रहे होंगे व्यक्ति कि वो हमारे जमाने में, अब जब तुम बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे अपने जैसे हो जाएंगे बड़े, तो हम पेलेंगे अपनी वाली अपने बच्चों को, ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ माँ बाप होंगे जो बच्चों को समझ जाएंगे, है ना, आयोग की समझ, तो माँ बाप गलत नहीं है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि उनको इनके बारे में पता नहीं, समझ रहे हो, और अगर उनको पता भी चल जाएगा तो फिर भी आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पड़ोस वाले को नहीं पता, समझ रहे हो, और अगर पड़ोस वाले को पता तो उसके पड़ोस वाले को, अगर पूरे मोहल्ले को पता चल जाए तो जाके बोल बत देना, हाँ बेटा मेरे को पता है, ले जाओ, पड़ोसी वाले को तो ले गया, ले जाओ, उसका बच्चा भी जाता सेमिनार अटेंड करने। प्रॉब्लम ये हो रही, इसके लिए है ना, तो वो गलत नहीं, वो स्कूल के पर्पज से मांगो ना, कोचिंग के लिए, कॉपी के लिए, भला मना कर दे, कभी नहीं करेंगे, यही बोल देंगे आज बेटा पैसा नहीं, कर लेंगे, बोलेगी तुम, है ना, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि पता है पूरी दुनिया तो पढ़ाई के लिए पैसे देते माँ बाप, तो मैं कौन सा नया हूँ, वो वही कर रहे जो पूरी दुनिया कर रही है, इसके लिए। लेकिन जैसे कुछ नया करने की बारी आती है वो बिलीव ही नहीं करे, बोले ऐसा नहीं होता, लेकिन मोहल्ले के 2-4 आइटम करने लगे तो वो भी करने लगेंगे। प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है मैं हूँ, मैं यूनिक हूँ, नहीं मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे सहारा चाहिए, भीड़ कमजोर कर देती है, रिस्क नहीं लेते, समझ। तो उनकी गलती नहीं, अगर आप बोलते हो ना जैसे चले यार माँ बाप समझते नहीं, ये नहीं होती, तो वो कहाँ से समझे, उनको जानकारी नहीं, बात यही है, पढ़ाई की सब जानकारी। देखो एक मम्मी पापा, मेरे माँ बाप खुद नहीं पढ़े लिखे थे कुछ भी, लेकिन पढ़ाए ना, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई में इम्पोर्टेंस है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, उनके माँ बाप ने नहीं पढ़ाए, लेकिन वो जानते थे कि भाई मेरी स्थिति ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि दुनिया पढ़ाती है बच्चों को, समझ रहे हो। लेकिन इसके अलावा अगर उस समय कोई बोलता है अरे पढ़ाई वढ़ाई चलो ठीक है, करा लड़के को डांस क्लास करवा दे, या मैं खुद बोलता, मेरे पापा मना कर देते, पापा मुझे डांस क्लास करो, मुझे सिंगिंग करनी, नहीं कराते, नहीं कराते, समझ, क्योंकि उनके माहौल की बात नहीं जीवन, एक्चुअली क्या है कि उनके साथ वाले जो रहे होंगे, मेरे पापा के मम्मी के साथ वाले जो दो उनके जान पहचान, अगर वो करा रहे अपने बच्चों को, तो फिर कंपटीशन चालू होता, बोले अच्छा हम इससे अच्छे वाले में भेजेंगे, लेकिन कोई, समझ रहे हो ना, हाँ। बात ये हो जाती है, इसीलिए तो 2% रेशियो सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों में, प्रॉब्लम यही जाके रुक रही। काश क्या हो कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को समझ जाए, पर समझ नहीं रहे, और गलती उनकी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे हो कि गलती इसलिए क्योंकि वो, अगर एक माहौल ऐसा बन जाना है कि हाँ भाई पढ़ाई के अलावा भी ये चीजें होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये अब देखो, हाँ एक चीज और है, कंप्यूटर का सोच लो, कोई आज के दौर के माँ बाप कंप्यूटर के लिए कोई मना नहीं करेंगे, मेरे पास आते हैं
सर इसको करा के वो एक चीज डायलॉग पेल के जरूर जाते हैं मेरे पास, कंप्यूटर कराना। माँ कसम अभी तक की मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जितने भी माँ बाप मेरे पास आए होंगे ये जरूर बोले कि 10वीं या 12वीं के बाद इसको कंप्यूटर कराना। क्यों नहीं मना कर रहे उसकी? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई लिखाई आज कंप्यूटर कंप्यूटर सब कोई बोल रहे हैं। अब उनको नहीं मालूम कंप्यूटर से क्या होगा, कैसे चालू कैसे बंद, बस कंप्यूटर कराना, क्योंकि मोहल्ले में सब करवा रहे हैं कंप्यूटर अपने अपने बच्चों को, तो इनको भी लर्न करवाना कंप्यूटर। समझ ना, कोई मना नहीं करे, लेकिन तुम जैसी दूसरी चीज जाके बोलो पापा मुझे डांसिंग क्लास करना है अगले महीने से ज्वाइन, 500 रुपया फीस है, तुरंत मना कर देंगे, तुरंत मना कर देंगे। हालांकि थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है पर वो नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया अगर पूरी दुनिया ही कंप्यूटर के जैसे क्रेज जैसे डांस क्लास का पूरे मोहल्ले में हो जाए कि यार उसका लड़का या तुम्हारे, या फिर ना भी हो पूरी दुनिया में, जो हमारे मम्मी पापा के उनके जान पहचान वाले 2 4 10 लोग और उनके बच्चे अगर ये कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बस पढ़ते लिखते रह गए, कभी नौकरी नहीं लगी तो चलिए अभी कर, वो अपने से ही बोलेंगे तुम्हें। सही, इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं इसलिए मना कर